नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में। आज ऐसी आपको बातें बताऊंगी, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किसको पूजने से आपका कौन सा देवता प्रसन्न हो जाता है, क्या करें क्या जाने, आज जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मैं यामिनी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, रेखी हीलर, वास्तु के माध्यम से आप मुझसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि मैम ये दोष आया है, हमने ये जन्मपत्री पंडित जी को ये आपको दिखाई है, अब ये दोष निकला है, क्या करें, कैसे निवारण करें अपने उस समस्या का। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगी बताने की। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो पहले ही क्षमा मांगती हूँ। जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो आप लोग के आशीर्वाद से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, उसी बेस पर मैंने ये वीडियो आज का बनाया है। कोशिश करूंगी अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों की भी मदद कर पाई तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। तो जानते हैं कि किस देवता को प्रसन्न करें। देवों को प्रसन्न करना है तो आपको गाय को नियमित रोटी खिलानी है। नियमित यदि आप रोटी गाय के लिए थोड़ी सी हैवी बनाइए, ये नहीं जो रोटी आपकी बनी उसी तरीके की, थोड़ी सी भारी और थोड़ी मोटी बल्कि रोटी आपको बनानी है। उस पर यदि हल्का सा घी और थोड़ा देसी खांड या गुड़ में चीनी होती है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर देसी आप रखते हैं तो इससे देव प्रसन्न होते हैं। देव दोष लगा हुआ है या देवता प्रसन्न नहीं है, उस में आपके देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी आपके इष्ट है वो प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को अगर आपको प्रसन्न करना है तो क्या करना है, अपने घर के चूल्हे को हमेशा साफ रखिए। जो आपका गैस है ना, वो हमेशा साफ रखिए। गुरु आपका यदि मजबूत होगा तो गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। पीली वस्तुओं का हमेशा जरूरतमंद को अवश्य दान दीजिए। आपका गुरु सदैव प्रसन्न होगा। सूर्य को यदि पसंद करना है, सूर्य आपका कमजोर है तो तांबे के बर्तन में जल पीना ना भूलिए। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आप नींद में बहुत मजबूत होंगे, आप सोएंगे बहुत ज्यादा, लेट नाइट तक आप जगेंगे और जब सूर्य उगेगा आप सो जाएंगे। आपकी नींद इतनी मजबूत होगी कि अच्छे आपको जगा नहीं सकते। तो तांबे के बर्तन में नियमित पानी पीजिए। थोड़ा सा सर्दी का जब समय है तब कम कर दीजिए। वे तांबा की जो प्रवृत्ति आप सर्दी के समय पिएंगे तो ठंड आपका महसूस होगी। चंद्र को प्रसन्न करना है तो याद रखिए, अगर चंद्र आपका कमजोर है तो माता के साथ में मित्रता भाव नहीं रहेंगी। कुएं बनवाने हैं, बावड़ियां बनवानी है, इनका विशेष ध्यान रखिए। यदि आपका चंद्र आपका कमजोर है, जल पिलाना लोगों को ना भूलिए। जल का दान सदैव करते रहिए। यदि आप नियमित अपने घर के आसपास जल कुंड की व्यवस्था करते हैं, जो जानवरों के लिए रहती है, गाय के लिए, कुत्तों के लिए, आसपास मिट्टी के जल कुंड बनवा लीजिए और एक व्यक्ति को आप ऑथराइज कर दीजिए कि भाई मैं तुम्हें महीने का जो भी दूंगा, ये जो मैंने दूर दूर जो आपने जल के पात्र रखे इनको भरना है। लोग आपने देखा है सड़क पे जल भी डालते हैं, पेड़ों में जो जल डालते हैं, आप उनको बोल दीजिए जगह जगह मैंने यहाँ जल कुंड रखे, तुम नियमित मुझसे पैसे लो और इनको साफ करना, पानी भरना है। गायों के लिए जल कुंड की यदि आप व्यवस्था कर लेते, ये ग्रह आपका मजबूत हो जाता है। ग्रह मजबूत तो आप मजबूत। मंगल आपका प्रसन्न करना है तो लाल बूंदी का दान, बंदरों को खिलाना, माथे पे लाल बिंदी लगाना अति उत्तम है। तो मंगल बहुत मजबूत रहता है, प्रॉपर्टीज आपकी बहुत मजबूत कर देता है। बुध यदि आपको प्रसन्न करना है तो मूंग की दाल का दान, हरी वस्तुएं गाय को देना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित हरा चारा गाय को डालते हैं तो आपका बुद्ध मजबूत हो जाता है। विश्वास मानिए, ये जो मैं आपको उपाय दे रही हूं ये शास्त्रों में लिखित उपाय है और इनका फल है। सारे उपाय कर लीजिए, सारे ग्रह नवग्रह प्रसन्न, ये तो आपके ऊपर है। बृहस्पति को यदि आपको मजबूत करना है तो क्या करना है, तो आपको पीली वस्तुएं। शुक्र यदि आपको प्रसन्न करना है तो यथाचित्र चावल का दान दीजिए। आप चाहें तो गाय को चावल उबाल कर दे सकते हैं, चावल का आटा उनको खिला सकते हैं। चावल का जरूरतमंदों को दान अवश्य दीजिए। तो सफेद वस्तु का ध्यान दीजिए, सफेद मिठाई का ध्यान दीजिए।
तो जिन लोगों का शुक्र प्रसन्न नहीं है, शुक्र कमजोर है, शोहरत, दौलत, पैसा, मान सम्मान चाहते हैं, तो ये वाला अवश्य उपाय करें। शनि यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको आपको प्रसन्न रखना है, किसी का पैसा नहीं मारना। यदि आपने कभी भी किया है तो याद रखिए शनि आपके ऊपर कभी मेहरबान नहीं होगा। सरसों के तेल का नीम के वृक्ष लगाना, नीम के पेड़ों को जगह जगह लगाना शुरू कर दीजिए, आपका शनि मजबूत हो जाएगा। राहु यदि प्रसन्न नहीं है, राहु में दिक्कत है, तो आपको क्या करना है? इसका उपाय थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि ज़मीन के टुकड़े का दान देना, जो आज के टाइम में तो मुश्किल नहीं है। कभी भी किसी का हक नहीं मारेंगे, अपने घर की छत को हमेशा साफ रखेंगे, ठीक है। गायों को काला, जैसे आपने काली उड़द हो गई, उनका भूसा हो गया, वो आप दान दीजिए, वो खिलाइए नियमित, राहु पे असर आता है। केतु यदि आपका प्रसन्न नहीं है तो आपसी कलेश बहुत होंगे, सब कुछ आप बर्बाद कर देंगे। तो केतु को यदि मजबूत आपको करना है तो कृष्ण का ध्यान अवश्य करिए। हालांकि राहु केतु में दोनों में मैं कृष्ण के ध्यान करने की सलाह देती हूँ। गाय दोनों को प्रिय है, तो गायों को तो आपको अवश्य खिलाना है। ये आप मान के चलिए, चाहे भूसा खिलाएं, चाहे आप दाल खिलाएं, चावल का आटा आप पीस लीजिए, उनके भूसे मिलाइए, चारा खिलाइए। राहु केतु दोनों के डिस्टर्ब है। शिव को प्रसन्न करना है, शिव जी आप पर प्रसन्न है, तो बेलपत्री अवश्य उनको आप चढ़ाइए। यदि शिव आपको प्रसन्न करने हैं तो आप बेलपत्री चढ़ाते हैं और सदैव एक जल का लोटा ही चढ़ा देते हो, तो आपके इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो भी आपके पूजा पाठ में मंदिर हैं या कोई भी आपके लोग हैं, उनको लाल वस्त्र अवश्य दीजिए। लक्ष्मी सदैव आपके प्रसन्न रहती हैं। गणेश जी को प्रसन्न करना है तो अखरोट अवश्य का दान दीजिए। आप अखरोट देंगे तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे। विष्णु का यदि प्रसन्न करना है तो चंदन का दान दीजिए। चंदन का आप देंगे तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे। सारी बाधाएं यदि आपके घर में हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ गई हैं, तो घोड़ा हो गया, घोड़ी हो गया, उनको यथातिथ भूसा, जो वो वस्त खाते हैं, चने या जो भी लगता है, वो आप अवश्य दीजिए। उनसे आपके जो भी परेशानियां होंगी आपके ग्रह में, वो अवश्य शांत होंगी। आज मैंने आपको बताया नवग्रहों को कैसे आपको कौन से उपाय करने, किस उपाय को करने से कौन सा ग्रह शांत होता है। मैं आशा करूंगी आप ये उपाय अवश्य करेंगे। जैसे कि आप करेंगे, और ये सारे उपाय लंबे समय तक आपको करने हैं, ऐसा नहीं आज कर दिया। और जितना ज़्यादा आप करेंगे, आप देखेंगे क्रिएट कर देंगे वाइब्रेशन को।